नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर फैसला, 5 समन पर भी पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज 4 बजे हुई सुनवाई। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर हुई छापेमारी। इसके अलावा ईडी की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर सर्चिंग जारी। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में किया गया प्रदर्शन, केंद्र पर टैक्स शेयरिंग में भेदभाव का लगाया आरोप। सिद्धारमैया बोले, हम 100 रुपए भेजते हैं, 12-13 रुपए मिलते हैं वापस। पीएम मोदी से मिलने सीएम नीतीश पहुंचे दिल्ली। फ्लोर टेस्ट लोकसभा चुनाव की रणनीति बनने पर हुई चर्चा। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी से भी करेंगे मुलाकात। आरएलडी के बीजेपी संग जाने के अटकलों पर पहली बार अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा जैन समझते हैं राजनीति। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। पीएम ने कहा कि लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। वहीं एमपी, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना। हिसार के गांव बधावड़ में कुछ शरारती लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक के होर्डिंग पर कालिक पोत दी। दरअसल बता दें कि डिप्टी सीएम श्रम मंत्री बुधवार को इस गांव में पहुंचने वाले थे। उनके पहुंचने से पहले गांव में होर्डिंग लगाए गए थे, जिसमें कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम श्रम मंत्री के चेहरे को काला कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। बताते चलें कि दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही ये भी बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम चौटाला बुधवार को उकलाना वरवाला विधानसभा क्षेत्र से 6 गांवों में पहुंचकर लोगों की शिकायत सुनने वाले थे। वहीं सुबह जजपा कार्यकर्ताओं को पता लगा कि गांव बधावड़ में लगे होर्डिंग पर किसी ने कालिक पोत दी है। सरकार के नए नियमों ने वाहन के प्रदूषण की जांच का प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल कर दिया है। अब वाहन चालकों के लिए मुसीबत है कि अगर वे बिना प्रदूषण जांच के प्रमाण पत्र के सड़कों पर उतरते हैं तो यातायात पुलिस या आरटीए उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। दरअसल अब प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों के प्रदूषण की जांच का प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए नया नियम बना दिया है, जिसके मुताबिक वाहनों का पंजीकरण आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र के साथ मोबाइल से भी लिंक करवाना होगा। इसके बाद ही प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र मिल सकेगा। वहीं अभी तक सरल पोर्टल या किसी भी केंद्र पर वाहनों को आधार या पीपीपी से लिंक करवाने का विकल्प प्रदूषण केंद्र या सरल पोर्टल संचालकों तक नहीं मिला है, जिससे वाहनों के पंजीकरण मालिकों के पीपीपी, आधार कार्ड या मोबाइल से लिंक नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के पंचकुला, चंडीगढ़ सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दरअसल ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाले मामले में पंचकुला सहित दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर छापेमारी की है। साथ ही ये भी बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 25 में डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम के घर पर भी इसी तरह की छापेमारी चल रही है। डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम दोनों सगे भाई हैं, जिनके यहाँ ये छापेमारी सुबह 7 बजे से चल रही है। पानीपत के लिबर्टी शूज के वेयरहाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते वेयरहाउस के करीब 300 मीटर का एरिया सील कर दिया गया और वहां आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं करीब 150 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ये भी बता दें कि पानीपत के चौटाला रोड रिसालू गांव स्थित लिबर्टी शूज के वेयरहाउस में बुधवार सुबह करीब 9 बजे आग लगी। वहीं आग लगने के बाद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जहां कई कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना मालिक और फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी। बताते चले कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वहीं एक साथ 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन आग बढ़ती चली गई।
हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील है। कई शहरों में सुबह से धूप खिली हुई है, वहीं कई जगहों पर घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं कई जिलों में सुबह से धूप खिलने के बावजूद शीतलहर चलने से लोग ठंड से कांपने को मजबूर हुए। वहीं सोनीपत में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत अन्य शहरों में कभी धूप कभी कोहरा दिखाई दिया। तो ये थी कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।